स्टूडेंट्स, हम लोग सब्जेक्ट साइंस में फिजिक्स, इसमें हम लोग जो चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी है, इसके बारे में हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेट ऑफ डूइंग वर्क। द एजेंट दैट ट्रांसफर द एनर्जी टू डू वर्क एट ए डिफरेंट रेट, यानी जो एजेंट्स होते हैं, जो हम लोग वर्क करते हैं, तो हम वर्क के हिसाब से हमारा एनर्जी भी क्या होता है, यूज़ होता है, और उसी प्रकार हमारा वर्क डन भी होता है। दैट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। वी नो द स्ट्रॉन्गर पर्सन मे डू द सर्टन वर्क इन ए रिलेटिव लेस टाइम, यानी जो स्ट्रांग पर्सन होगा वो रिलेटिवली कम समय में अपना वो वर्क कंप्लीट करता है। सिमिलरली more powerful vehicle would complete the journey in a shorter time। उसी प्रकार अगर कोई व्हीकल से, तो वो व्हीकल भी पावरफुल इंजन, पावरफुल होगा, व्हीकल होगा, तो कम समय में भी अपना जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो कम समय में करता है। इसका मतलब द पावर ऑफ द मशीन, जैसे कि यहाँ पे पावर ऑफ मशीन, मोटर बाइक एंड मोटर कार, ऐसे दो एग्जाम्पल लिया है। वो तो पावर ऑफ मशीन दैट इज मोटर बाइक एंड मोटर कार। सो द पावर ऑफ द मोटर बाइक एंड मोटर कार क्लासीफाई ऑफ देयर वर्क डन, यानी जो मोटरसाइकिल होता है या मोटर कार होता है, उसका जो वर्क उसका होता है, तो वर्क के हिसाब से, वर्क डन के हिसाब से उसको क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि हम लोग मोटर बाइक हम लोग पे ट्रैवलिंग करते, जर्नी करते, तो हार्डली वहाँ पे दो लोग कंफर्टेबल है, तो हम उसको मोटर बाइक ही बोलते हैं। उसकी कैपेसिटी उसी प्रकार बनी हुई है पावर का। और कार के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं, तो कार में वी कैन सीट द मोर देन 2 पर्सन, तो कार में हम 2 से भी ज़्यादा बैठते हैं, तो वो कार हम लोग बोलते हैं उसको। तो उसका जो वर्किंग कैपेसिटी है वो अलग होता है, दैट इज वी कैन से पावर। द पावर ऑफ द मोटर बाइक एंड पावर ऑफ द मोटर कार इज क्लासीफाइड ऑन देयर वर्क डन, वर्क डन के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन किया है। देयरफॉर द पावर इज रेट ऑफ डूइंग द वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ही क्या होता है, जो भी वर्क होता है, इसका मतलब द वर्क डन दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, यानी कार जो होता है तो वो अपना वर्क डन होता है, इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो वही होता है पावर, दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मीन्स व्हाट, दैट इज द पावर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, वो पावर हो गया। तो उसका भी फार्मूला के हिसाब से वो ही लिखा हुआ है यहाँ पे, दस द पावर इज अ वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये पावर का फार्मूला दिया है, और उस पावर वर्क को हम लोग सिम्बॉलिकली W और टाइम के लिए T रिप्रेजेंट करेंगे। तो पावर मीन्स व्हाट, इट इज़ द रेशियो ऑफ द वर्क डन पर यूनिट टाइम। ऐसा यूनिट है पावर का वैट, एंड इट सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग पावर का यूनिट के हिसाब से देखते हैं कि पावर का यूनिट क्या होता है, वैट होता है। तो 1 वैट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड। यानी वर्क का हम लोग यूनिट, ऐसा यूनिट जूली बोलते हैं, और पावर का भी यहाँ पे वैट है। तो पावर का यूनिट वैट होता है, तो पावर का फार्मूला क्या है, वर्क एंड टाइम है। तो वर्क का यूनिट होता है ऐसा जूल होता है, और टाइम के लिए तो सेकंड है। तो यहाँ पे इस प्रकार पावर दैट इज 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, इस प्रकार पावर का यूनिट हो गया। उसी प्रकार वी कैन एक्सप्रेस द लार्जर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन अ किलोवाट्स, यानी जो यहाँ पे 1 वैट दिया है, तो उसी को अगर हम लोगों को लार्जर यूनिट में ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि किलोवाट में, तो नीचे दिया हुआ है, उसको हम लोग इस तरह से ट्रांसफ़र करते वैट से किलोवाट में। तो यहाँ पे कैसे है, 1 किलोवाट दिया हुआ है, तो 1 किलोवाट इक्वल टू द 1000 वैट होता है, यानी किलो मीन्स 1000, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 होता है। तो यहाँ पे वर्ड में लिखा है, उसको हम लोग यहाँ पे सिम्बॉलिकली लिखा हुआ है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू अगेन 1000 वैट।
एंड 1 किलोवाट अगेन 1000 जूल पर सेकंड दिया है। तो जूल पर सेकंड बोले तो कैसी है, हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट देखा हुआ है पावर का, तो यूनिट वर्क टाइम, तो वर्क टाइम के हिसाब से क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे जो किलोवाट जो यूनिट दिया है पावर का, तो वाट लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 किलोवाट, यानी किलोवाट बोले तो क्या हो जाता है, पावर का यूनिट है। तो यहाँ पे वर्क अपॉन टाइम दिया है, तो वहाँ पे वर्क डन, यानी ये फार्मूला जो बना है 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वैट होता है। तो वैट का जो यूनिट ट्रांसफर होता है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, तो यहाँ पे जूल लिखा है, और टाइम के हिसाब से यहाँ पे टाइम लिखा है। तो वर्क का जो 1 किलोवाट जो पावर का यूनिट है, तो वो इस प्रकार बनता है 1000 जूल पर सेकंड या फिर जूल सेकंड इनवर्स। तो 1 किलोवाट का इक्विवेलेंट वैल्यू होता है इस प्रकार यहाँ पे दिया है। इट मीन्स व्हाट, द पावर ऑफ एन एजेंट में बी वायरिंग विद द टाइम, टाइम के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है वर्क डन भी, ये यहाँ पर दिया हुआ है। यानी वर्क इज व्हाट, वर्क इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क or transfer of the energy, that is transfer of energy means there is a power is represent, जो भी एनर्जी होती है उसमें वो ट्रांसफर होती है, और जो एनर्जी ट्रांसफर होता है दैट इज रिप्रेजेंट इट्स पावर, यानी पावर के हिसाब से ही जो भी वर्क होता है वो ऑब्जेक्ट का वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो वैट के हिसाब से और किलोवाट के हिसाब से एनर्जी ट्रांसफ़र किस प्रकार होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ये वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।